हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 19 सितंबर। 19 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हम इस क्लास में देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, मनोहर खट्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर क्या आएगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है जी। इससे क्या होगा? इससे क्या है? इसका शुभारंभ देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ किया गया और 250 से अधिक बच्चों को क्या है पीआरएन वितरित किए गए। इसके द्वारा क्या है, इस योजना के तहत जो नाबालिग बच्चे हैं, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनके नाम पर खाता खोला जाएगा और वह माता पिता या अभिभावकों द्वारा संचालित किया जा सकेगा। नाबालिग इसका लाभार्थी होगा। इसके तहत क्या 1,000 रुपये प्रति वर्ष से खाता के अंदर डाले जाएंगे। ठीक है, कम से कम 1,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है जी। इसके लिए क्या है, इसका वर्षा योजना के शुभारंभ के अवसर पर क्या है, स्कूली बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। और इसके एक निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने क्या है इस योजना की कोई विवरण देने वाली एक पुस्तिका भी जारी की गई। आगे डिटेल में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री है, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबालिगों के लिए नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया। देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ इसका ये शुभारंभ किया गया और नाबालिग ग्राहकों को 250 से अधिक पीआरएन वितरित किए गए। सभी स्थानों पर स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया। श्रीमती सीमा रमन ने एनपीएस वात्सल्य योजना की विशेषताओं का विवरण देने वाली एक पुस्तिका भी जारी की। एनपीएस वात्सल्य योजना युवा ग्राहकों के बीच बचत की आदत डालेगी। खाता नाबालिग के नाम पर होगा और माता पिता इस या विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा सकेगा और नाबालिग इसका लाभार्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन किसके द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? चीन, जापान, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2। जापान द्वारा क्या है, हकुतो R2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कब लॉन्च किया जाना है? यह किया जाना है दिसंबर 2024 के अंदर। यह क्या है, यह कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यह फाल्कन, ठीक है जी, 9 फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक लैंडर होगा, लैंडर होगा, रेस लाइंस लाइंस ठीक है जी, यह तो है लैंडर। और रोवर कौन होगा? रोवर होगा इसका टेनोसियस। ठीक है जी, टेनेसियस इसका रोवर होगा। डिटेल में देखते हैं क्या है। जापान ने कुत्ता R2 चंद्रयान लॉन्च करने की घोषणा की है। यह दिसंबर 2024 तक लॉन्च हो जाएगा। यह फाल्कन रॉकेट 9 से लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या है, एक लैंडर रेड लाइन्स रेस लाइन्स और एक रोवर टेनोसियस होगा। जापान की राजधानी की बात करें तो टकोनी है, टोक्यो। और जो करेंसी है वो येन है। और इनके पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडा के पीएम है जापान के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKY क्या कहाँ हुई? मद्रास, जोधपुर, चेन्नई या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हुई है जी राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास क्या की? ठीक है जी, एक क्या कहाँ पर हुई है आपदा प्रबंधन पर? ये हुई है चेन्नई के अंदर। ठीक है जी, चेन्नई के अंदर क्या है, क्या 18 सितंबर 2024 को, 18/9/2024, ठीक है जी, 18 सितंबर 2024 को चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत, ठीक है जी, आपदा प्रबंधन संगोष्ठी और टेबल टॉप का अभ्यास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारों को एक साथ लाना है। इसके प्रमुख विवरण क्या है? सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और चक्रवात
ठीक है जी, इसके मुख्य विषय हैं। 2023-24 आपदा राहतों कार्य से सबक, आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका। आगे डिटेल में देख लेते हैं। चेन्नई में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास क्या हुई है। यह अभ्यास क्या है? यह 18 सितंबर 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत आपदा प्रणाली संगोष्ठी टेबल टॉप अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाना है। इनके मुख्य विषय देख लेते हैं। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और चक्रवात। 2023-24 आपदा राहत कार्य से संबद्ध। आपदा प्रबंधन प्रौद्योगिकी की भूमिका। दक्षिण राज्य में आपदाओं कमजोरियों की आर्थिक लागत। दुर्भाग्यों में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और भारत मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय रिमोट रेसिंग सेंटर जैसी आपदा प्रबंधन एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्वेश्चन। हाल ही में मेटा द्वारा किस देश के सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस, फिनलैंड, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा? रूस। क्या मेटा द्वारा हाल ही में रूस की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड संचालित करने वाली जो मूल कंपनी मेटा ने कहा कि काफ़ी तरह के विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद रसीसा, सोगोइला, आरटी और अन्य संबंधित कंपनियां प्रतिबंध में रहेंगी। डिटेल में देख लेते हैं जी। मेटा ने क्या रूस की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड संचालित करने वाली, ठीक है, मेटा ने कहा कि इस तरह का विचार विमर्शों के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद रोसिया, सोगोडेन्या, ठीक है जी, सेगोडन्या, आरटी और अन्य संबंधित कंपनियां अब प्रतिबंध में रहेगी। मेटा ने रूस के सरकारी मीडिया संस्थान पर अपने दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कपटपूर्ण चालें चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध करने की घोषणा की है। मेटा ने क्या है एक बयान में कहा कि सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने के बाद हमने रूसी सरकारी मीडिया संस्थान के खिलाफ अपनी परिवर्तन कार्रवाई का विस्तार किया। रोसिया, रेसिया, सगोंडा और टी और अन्य संबंधित संस्थाओं को अब वैश्विक स्तर पर हमारे ऐप से विदेशी हस्तक्षेप गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? गेल, बीएचईएल, एनएमडीसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा एनएमडीसी। ठीक है जी, एनएमडीसी को क्या है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। भारत की सबसे बड़ी लोह उत्पाद और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। क्या एनएमडीसी लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी लोह उत्पादक और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनडीएमसी लिमिटेड को दिया गया है। एनडीएमसी के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती चौधरी के लिए, ठीक है, एनडीएमसी के लिए पुरस्कार राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह और राज्यसभा के सदस्य श्री सुधांशु त्रिवेदी की उपस्थिति में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से प्राप्त किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसे भाषा का ऐतिहासिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? ये दिए गया ऑप्शन 1 अंगकोर वाट को टाइम ट्रेवल ने एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में किस देश द्वारा सेना के 2 महीने के लिए रजिस्ट्री अधिकार दिया है? बताओ जी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको दिया गया जी? ये दिया गया ऑप्शन 3 राइट आंसर है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को क्या है 2 महीने के लिए मैत्री अधिकार दिए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी।
हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? चीन, अफगानिस्तान, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा अफगानिस्तान। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीए नाडा भारतीय समावेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा नई दिल्ली। ठीक है जी।